बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानी है। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जनेन्द्र। आइए संध्याकालीन सत्र में हम सभी कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ का मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। तिहुवनतिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यं, वोच्छमयणुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में हमारा स्वाध्याय के अंतर्गत लोक भावना की चर्चा चलती थी। इस लोक भावना की चर्चा में 123, 124 और 125 ये तीन गाथाओं के माध्यम से यहाँ क्रम से जीवों के भेद की चर्चा चल रही है। क्योंकि लोक भावना के वर्णन में 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा है, यह विश्व को ही लोक कहा जाता है। उसमें प्रथम जीव द्रव्य जो कि इस विश्व में सर्वत्र हैं, उस जीव द्रव्य की कैसे भेद प्रभेद हैं, कितने प्रकार से वह जीव को देखा जाता है, यह सारी चर्चा 123, 124 और 125वीं गाथा के माध्यम से यहाँ पर चल रही थी। कल 123 और 124 गाथा के माध्यम से हमने बात देखी थी कि स्थूल और बादर ये 2 तरह के भेद जीव में किए गए हैं। आधार सहित जीव जो होते हैं उन्हें स्थूल और स्थूल यानी बादर जीव कहते हैं, जिनको आधार की जरूरत होती है। ऐसे जीव बादर जीव या स्थूल जीव कहलाते हैं। और यह पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 2 भेदों से होते हैं। लोकाकाश में सब जगह जो अन्य आधार रहित जीव हैं वह सूक्ष्म जीव हैं और वह 6 प्रकार के हैं। यानी जो एकेंद्रिय आदि अवस्था वाले हैं सूक्ष्म जीव, उनको 6 प्रकार में बांटा गया। 124 गाथा में उन जीवों के भेद बताए जो सूक्ष्म और बादर में घटित होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, यह 4 बादर जीव भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। और 5वां जो है वनस्पति
यह साधारण और प्रत्येक के भेद से दो प्रकार की कही गई है। अब आज 125वीं गाथा से यहाँ पर साधारण और प्रत्येक के सूक्ष्मता को कहते हैं। गाथा पाठ करते हुए विषय में जुड़ेंगे। साहारणा विदुहा अणाई कालाय साई कालाया देवी बादर सुहमा शेषा पुण्य बायरा सवे। जीव साधारण कहे दो काल सादि अनादि है। सूक्ष्म बादर भेद द्वय हैं शेष सब बादर कहे। शेष सब बादर कहे। अभी आप देखना एक एक क्रम से हम विषय आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर पहले उन एकेंद्रीय आदि सूक्ष्म जीवों की बात करते हुए उनको 6 प्रकार से बताया गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। उस वनस्पति के 2 भेद किए गए, साधारण और प्रत्येक, है ना। तो ऐसे कुल मिलाकर के यहाँ पर उन जीवों की चर्चा को बढ़ते हुए जो पहला भेद साधारण आया और प्रत्येक, ये 2 भेद जो किए गए वनस्पति का है, उसकी चर्चा यहाँ पर अगली गाथा में प्रारंभ की गई है। साहरणा भी दुविहा, साधारण जीव 2 प्रकार के हैं। अणाई काला या साई काला, यानी अनादिकालीन यानी नित्य निगोद वाले, और साही काला यानी इतर निगोद वाले। तेवी बादर सुमा, वह दोनों ही बादर भी हैं और सूक्ष्म भी है। पूर्ण शेषा सव्वे बायरा, से सब बादर ही हैं, यानी और जो बाकी जो बचते हैं वह से सब प्रत्येक वनस्पति और त्रस बादर ही होते हैं। अब साधारण के भेद में 2 तरह से भेद किया गया है। नित्य निगोद में पड़े हुए जीव और इतर निगोद के जीव। ये दोनों जीवों के भेद जो हैं ये किस पे लागू हो रहे हैं? बादर जीवों पर लागू किए गए हैं। साधारण जीव के जो भेद हैं उसमें ये दोनों लागू किए गए हैं। अनादिकालीन यानी जो नित्य निगोदी हैं और जो सादिकालीन यानी इतर निगोदी हैं, ये दोनों ही बादर जीव कहलाते हैं। बादर जीव मतलब जो आधार सहित हैं। अभी ये आगे विषय जब बढ़ेगा तो और स्पष्ट होता जाएगा कि सूक्ष्म और बादर का भेद क्या है। सूक्ष्म जीव जो ऐसे हैं जो कि पृथ्वी है, पाषाण है, जल है, इनसे इनको बाधा नहीं होती है, उसमें से निकल सकते हैं, इतनी सूक्ष्म जीव राशि होती है ना। और बादर जीव यानी जो जिनके लिए ये बाधा उत्पन्न करें। अग्नि है, अपने पाषाण है, दीवाल है तो दीवाल के पार नहीं जा सकते, सूक्ष्म जीव पार हो सकते हैं। कांच है तो कांच की दीवारें उसके पार निकल जाएंगे। इतनी सूक्ष्म राशि होती है कि उनका आवागमन में कोई बाधा नहीं है। ये सूक्ष्म राशि के भेद है। और एक है बादर। तो ये बादर जीव के 2 भेदों में लिए गए हैं। अनादिकालीन जो नित्य निगोद में है और इतर निगोद यानी जो नित्य निगोद से तो निकल गए हैं पर वापस तर्स पर्याय आदि की स्थिति पूरी करके फिर निगोद जो जाते हैं वह होते हैं आपके इतर निगोदी जीव। तो ये दोनों जीव जो हैं ये बादर भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। इनमें दोनों लागू होते हैं। बादर का भेद भी लागू होगा इतर निगोद और नित्य निगोद में, और सूक्ष्म का भेद भी लागू होता है इतर निगोद और नित्य निगोद में। और सब से सब प्रत्येक वनस्पति और त्रस बादर ही है। मतलब ये जितने जीवों को गिना दिया गया साधारण के भेद, इसके अलावा जितने भी जीव अब बचेंगे वह सब किस में आने वाले हैं? वह प्रत्येक वनस्पति और त्रस, त्रस मतलब 2 इंद्रिय से ऊपर वाले, और प्रत्येक वनस्पति मतलब ऐसी वनस्पति जिसका एक ही स्वामी होता है। और साधारण वनस्पति मतलब एक ही काय में अनंत जीव पाए जाएं। बहुत जीवों की संख्या वो साधारण, और जहां एक में एक ही हो वह प्रत्येक। ठीक भावार्थ, पहले कहे जो सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के हैं, उनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तो पहली गाथा में कह चुके। इन ही चारों में नित्य निगोद, इतर निगोद, इन दोनों को मिलाने से 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये जो 4 हैं, इनमें नित्य निगोद और इतर निगोद बना दिया तो यह हो गए 6। और ये 6 जीव जितने भी हैं ये 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। बाकी सब बादर है। मतलब पृथ्वी, जल, तेज और वायु और इतर निगोदी और नित्य निगोदी ये सूक्ष्म जीव के भेद हो गए। इसके बाद जितने भी जीव होंगे बादर जीव कहलाएंगे। अब आगे प्रश्न आने वाला है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, बादर जीव किसे कहते हैं? ये नाम कर्म के उदय की प्रकृतियां हैं। सूक्ष्म नाम कर्म से जो जीव के सूक्ष्म शरीर है
बादर नाम कर्म से बादर शरीर प्राप्त होता है, उनको यह जीव के नाम दिए गए, सूक्ष्म जीव और बादर जीव। अनादिकाल से 125 की गाथा के प्रवचन। अनादिकाल से निगोद में पड़े हुए जीव, जिन्होंने कभी तृष का भाव किया ही नहीं, और जीवों को मनुष्यपना प्राप्त करके भी आत्मा को समझने का समय भी नहीं मिलता। देखो कैसे हैं, देखो व्याख्या क्या चालू की, अनादिकाल से जो जीव निगोद पे पड़े हुए हैं, ऐसे जीव कभी त्रस का भाव किया ही नहीं, उनको कभी त्रस पर्याय प्राप्ति नहीं हुई, हमेशा कहाँ पड़े रहे, निगोद अवस्था में, सूक्ष्म जीव राशि के रूप में ही पड़े हुए हैं। क्या, और बादर में भी हम यदि कहें तो वहां पर भी ऐसे पड़े हैं, एक शरीर में अनंत अनंत भरे पड़े, क्या कह रहे हैं, और वो कभी वहां से निकले ही नहीं। और जीवों को मनुष्यपना प्राप्त करके भी आत्मा का समझने का समय नहीं मिलता। एक जीव तो ऐसे हैं जिनको अवसर ही नहीं है, जो वहीं पड़े हुए हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो मनुष्य आदि पर्याय में आ भी गए, आने के बाद भी स्थिति निगोदिया जैसी ही पड़ी हुई है। यानी बहुत सामान्य सी बात समझने की जरूरत है। जिस ज्ञान के द्वारा जीव की पहचान की गई है, उपयोगो लक्षणम, जहां से चर्चा चल हुई थी, जिस जीव ने अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया है वह जड़ ही है, और ज्ञान का प्रयोग भी स्व को जानने में नहीं किया। विषय जानना ये तो सामान्य है, विषय जानना मतलब ज्ञान का कार्य है जानना, और अप्रयोजन भूत को जाने, संसार को जानने का विकल्प रखे, उससे कोई सार सिद्धि नहीं होती है। देखो मैं एक सामान्य दृष्टांत दूं, हमें अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए गृहस्थ की भूमिका में आजीविका करने की आवश्यकता है, तो आजीविका करना ये हमारा एक गृहस्थ कर्तव्य है। तो हमारा ड्यूटी बनती है कि हम टाइम टू टाइम अपनी दुकान खोलें, टाइम से बैठें, योग्य व्यवहार रखें, अच्छा माल रखें, कोई आए तो उसके साथ उसको माल दिखाएं, बात करें, लें दें, और मुनाफे पे दृष्टि रख के ये सब काम करें। दुकान में बैठ करके अरे भूला हुआ जीव है बेचारा, ये भी तो भगवान हो सकता है, अब इससे लेंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा सोच के व्यापार नहीं किया जाता। व्यापार व्यापारिक दृष्टि से होता है। तो यह सब सोचकर उद्यम करेगा, न्याय नीति पूर्वक करेगा तो लाभ प्राप्त होने वाला है। लेकिन अपना तो दुकान ना खोले, अपना काम ना करे, और दूसरे की दुकान खुलवाने पहुंच जाए, और अपनी दुकान खोल भी दी हो तो दूसरे की दुकान में जाके बैठ जाए, तो अपना व्यापार चलेगा कि बिगड़ेगा? हाँ? अपना चलेगा कि बिगड़ेगा? दुकान तो अपनी है और खोल करके दूसरे के यहाँ बैठे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं क्या करें, मार्केट इतना ठंडा है तो बैठ करके धूप में कुर्सियां लगा के बैठ गए किसी दूसरे की दुकान के सामने, कोई ग्राहक तो आता ही नहीं है, बैठे हैं बैठे। अब मैं आपसे विचार करता हूँ, इनके यहाँ ग्राहक आए भी तो आके करे क्या, कि सेठ तो मिलता ही नहीं है, मालिक तो बैठे ही नहीं रहता। जैसे उसे अपने व्यापार की सिद्धि और कार्य की सिद्धि के लिए परिश्रम, उद्यम और योग्य कार्य करना पड़ेगा, ऐसे ज्ञान स्वाभी आत्मा को यदि वह अपने ज्ञान का प्रयोग स्व को जानने में नहीं करता तो उसको निगोदिया से और जीव इसे संगी पंचेंद्रिय में कोई अंतर नहीं कहा गया। देखो मैं एक सामान्य और बात कहूं, आपको समझ में आएगा। कभी कभी बच्चे कोई गलत काम कर दें तो बुंदेलखंड में उन बच्चों को उलाहना देने या डांटने के लिए ऐसा कहा जाता, तुम तो ढोर ही हो। क्या कहा जाता? ढोर ही हो तुम। अब मैं आपसे पूछता हूं, ढोर को ढोर कहा जा रहा है कि मनुष्य को ढोर कहा जा रहा है तो मनुष्य का बेटा है तो मनुष्य जाति का, और कह क्या रहे हैं उसको, ढोर ही हो तुम। तो मैं आपसे जानने या विचार करने को कहूं कि ढोर किसको कहा गया, मनुष्य को, या मनुष्य होकर के जो ज्ञान का कार्य ना करे, पशुओं की तरह कार्य करे, ढोरों की तरह कार्य करे, उसको ढोर कहा गया। है मनुष्य पर्याय का, लेकिन ढोर क्यों कहला रहा? क्योंकि मनुष्योचित क्रियाएं नहीं करता है। बात ख्याल हमारी, ऐसे यहाँ कह दिया, बात चालू की है निगोदिया जीव की, और ये कह दिया कि जो मनुष्य भाव प्राप्त करके भी आत्मा को समझने में समय नहीं लगाते, आत्म स्वभाव के प्रति जागृत नहीं है, वह सब वैसे ही जीव हैं जो अनंत काल से निगोद में पड़े हुए। पूर्व कथित जो 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं उनमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तो पहली गाथा में कहे गए, तथा नित्य निगोद और इतर निगोद ये दोनों। इस प्रकार 6 प्रकार के जीव तो सूक्ष्म जानना,
तथा 6 प्रकार कहे हैं, इसके अतिरिक्त अवशेष सर्व जीव बादर जानना चाहिए। इन 6 के अलावा जितने भी जीव हैं वह सब बादर जीव कहलाते हैं। अभी यहाँ पर विषय आगे बढ़ते हुए गाथा 126 के माध्यम से अब पुनः साधारण जीव का स्वरूप बताएंगे और कुछ अन्य ग्रंथों के संदर्भ भी देंगे, जैसे गोमट सार आदि ग्रंथों में साधारण जीव किसे कहा गया है उसकी चर्चा। विषय में कभी कभी थोड़ी बहुत क्लिष्टता भी प्रतीत होवे, तो भी हमें थोड़े धैर्य पूर्वक इसको इसलिए समझने की आवश्यकता है कि हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। अभी हमारे योग्यता है, पात्रता है, समझने की सामर्थ्य है, बुद्धि है, निमित्त है, सब कुछ है, और उसके बाद यदि हम इस बात को कहकर, मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था, ये वाली बात आप ध्यान रखना, क्रिकेट के मैच में बाउंस बालें भी आती हैं, पर बाउंस बाल का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर उस बाउंस बाल को खेलें ही ना। क्यों? क्योंकि यदि ऐसी रणनीति बनाई जाए और 50 ओवर का मैच हो और उसमें यदि आपने बाउंस बालों को छोड़ दिया तो बहुत सारे ओवर आपके बेकार होने वाले हैं जिनमें रन बन सकते थे। बात ख्याल में ना? तो क्या करना पड़ेगा कि भले प्रारंभिक चरण में नहीं बनता हो, पर अभ्यास करके गेंद ऊंची जाती हो तो आपको अपना बैट ऊंचा करना पड़ेगा, आपको शॉट तो लगाना ही पड़ेगा, आपको उछलना तो पड़ेगा ही। ऐसे अगर अभी उपयोग में स्थूलता है, ज्ञान में नहीं पकड़ में आती, लेकिन अभ्यास विनय पूर्वक होता रहे तो बात सहज ही समझ में आने लगती है। क्यों? केवल ज्ञान कहीं बाहर से प्रकट नहीं होता, केवल ज्ञान जीव का स्वभाव है। क्या कह रहे हैं? अब स्वभाव है तो स्वभाव जब सामर्थ्य में द्रव्य में पड़ी हुई है तो भले आवरण के कारण प्रकट रूप ना हो, लेकिन आवरण हटे और प्रकट ना हो ऐसा होता ही नहीं। हमें प्रकटता की दृष्टि रखनी है, आवरण पे दृष्टि नहीं रखनी। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अभी ये थोड़ी चर्चाएं भी आई हैं और अच्छा है, ऊहापोह होना चाहिए किसी विषय के मंथन के लिए। अगर हम एक बात विचार करें, ऑनलाइन पद्धति से हमने स्वाध्याय आदि का क्रम जोड़ा, ये परिस्थितियों ने एक व्यवस्था बना के दी और उस क्रम में अपन जुड़े। अभी इसमें 2 पक्षों से बात हो सकती है, 2 पक्षों से विचार आ सकता है। ऑनलाइन पढ़ने से लोगों को विनय गुण कम हो जाएगा, लोग जनवाणी पे ध्यान नहीं देंगे, लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे, लोग स्वाध्याय में नहीं बैठेंगे, लोग प्रमादचर्या से भी हो सकता कोई पलंग पे सो करके पढ़ रहा होगा, कोई बैठ रहा हो, है ना। एक पक्ष ये हो सकता है, ये पक्ष भी नकारात्मक है ऐसा नहीं कह रहे हैं, अच्छे दृष्टिकोण सोच की तरफ से कहा गया कथन। दूसरा पक्ष, दूसरी बात यह है कि जिसकी जैसी भवितव्य और योग्यता होगी वो उस अनुसार अंगीकार करेगा। 84 प्रकार के असाधना दोष मंदिर में बताए गए हैं। दीवार में टिक के नहीं बैठना, स्त्री कथा, चोर कथा, ये सब विकताएं नहीं करना, है ना, कषाय परिणाम लेकर के मंदिर में नहीं जाना, बिना स्नान आदि की नहीं, ऐसे बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, जो प्रमादचर्या वाला जीव है वह मंदिर में जाके भी प्रमाद कर सकता है, और जो सावधान जीव है वो मंदिर में भी सावधान रह सकता है और गृहस्थ दशा में भी सावधान रह सकता है। और एक और विचार करो, यदि आपने आज स्कूल 10 महीने से बंद थे तो 1 साल तक हमारे अंदर में एक आकुलता थी कि नहीं, बच्चों का 1 साल खराब हो रहा है, 1 साल खराब हो रहा है, एक शराब। स्कूल ने बोला हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, फीस भी जमा करो और ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो हमने उस व्यवस्था को स्वीकृत किया कि नहीं किया? क्या उद्देश्य था? समय खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त से कीमती और कुछ नहीं होता है। समय की सबसे बड़ी कमी है कि समय के पास समय नहीं होता है। क्या समय की सबसे बड़ी कमी है? समय के पास समय नहीं होता। जो गया समय सो गया। आपने जो विचार मंथन करके सार पकड़ लिया होगा, अपने हित का विचार कर लिया होगा, उतना परिणाम आपके लिए कार्यकारी, और जितना विकारों में चला गया, विभाव में चला गया, वह सब का बंद हो चुका है और उसका उदय आएगा और आएगा। इसलिए यहाँ पे जो बात कही गई है कि यदि जागृत विवेक वाला जीव नहीं है तो पत्थर के समान ही समझ लो, जड़ ही समझ लेना, उसको जीव की सत्ता में गिनना ही नहीं चाहिए। या ऐसे जीव मान लें
जो नाम के तो जीव हैं परंतु उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं है, योग्यता नहीं है, दुख का वेदन तो करने की सामर्थ्य है पर सुख क्या है यह जानते ही नहीं है, ऐसी स्थिति जीव की हो सकती है। और एक बात समझने की बहुत जरूरत है, यह भेद प्रभेद इसलिए बताए जा रहे हैं कि अगर अभी नहीं समझे तो भले नित्य निगोद से निकल गए हो, लेकिन इतर निगोद का रास्ता फिर भी खुला पड़ा हुआ है और वह काल भी अनंत काल ही है। क्या कह रहे हैं, भले नित्य से निकल के आ गए, इससे क्या होता है, लेकिन निकले थे और जिस लक्ष्य की तरफ जाना था उस तरफ नहीं पहुंचे तो निश्चित समझना फिसल करके पतन की तरफ जाने ही वाले। भावना दी कैमरा पलटो, आपका उल्टे दिख रहे हैं सब। चलिए देखिए, अब साधारण का स्वरूप 125 से 126वीं गाथा के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। पहले गाथा पाठ करेंगे। अब साधारण का स्वरूप। साहरणाणी जेसिम आहारुरस्य सकाये आऊणी ते साहारण जीरा णन्ताणन्तमपमाणाणम् आहार उच्छ्वास आयु काय साधारण कहे जिनवर कहे जे जीव साधारण अनंतानंत हैं, साधारण अनंतानंत हैं। यह चर्चाएं जितनी भी आएंगी इस विश्व के वर्णन की, विश्व के स्वरूप की, यह सब कोई काल्पनिक बातें नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में झलका है वैसा दिव्य ध्वनि में आया है और वह जिनवाणी में उल्लिखित है, उस आधार पर यह सारी चर्चा, प्रामाणिक चर्चा यहाँ पर चलती है। जैसिम जिन णन्ताणन्तप माणाणम अनंत अनंत प्रमाण जीवों के आहारु रस सकाय आऊणी, आहार उच्छ्वास काय आयु साहाराणी साधारण समान है, वह साधारण जीव है। क्या कह रहे हैं, अनंत अनंत प्रमाण राशि जीव ऐसे जिनके आहार उच्छ्वास काय और आयु, एक आहार करे तो सबको आहार मिले, एक श्वास ले तो सबकी श्वास चले, एक ही शरीर हो और अनंत जीव उसमें हो, और आयु भी एक, मरण हो तो सबका मरण हो, ऐसे जीवों को साधारण जीव कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा गया, साधारण। साधारण जीव मतलब जिनका एक साथ, अनंत जीवों का पिंड ही समझ लें, जो एक साथ ही आहार हो तो एक साथ ही सबका आहार हो, यानी आहार ले एक और ग्रहण सबका कहलाए। तो यदि भी एक नहीं ले रहा, वो साधारण जीव की प्रकृति ऐसी है कि सब मिलकर के ही वैसी व्यवस्था बनती है। और उनके उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास भी एक ही साथ हो, काय भी एक ही है, एक ही शरीर में ये सब जीव पड़े हों। जबकि संसार अवस्था में बादर जीव और त्रश जीवों के भेद में क्या चर्चा आई कि वह जीव जितने भी होंगे वह सभी जीव अपनी अपनी एक एक काय वाले होंगे। जैसे आज हम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, ठीक है ना, तो एक शरीर है हमारा, कौन सा, मनुष्य पर्याय का एक शरीर है। भले इस शरीर में अन्य जीव और बहुत हो सकते हैं, पर मेरे इस आत्मा के आत्म प्रदेश इस शरीर में सर्वत्र व्याप्त, ठीक है। तो हम एक काय को धारण किए हुए, मतलब एक शरीर के धारी हैं। और ये जो साधारण वनस्पति या साधारण जीवों की चर्चा चल रही है, इनका कैसा होता है, एक ही काया में अनंत जीव। अभी ये बात इसलिए बताई गई, जब हम साधारण वनस्पति की गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जैन धर्म में आचार विचार की व्यवस्था के अंतर्गत साधारण वनस्पति को त्याज्य क्यों कहा गया। क्या वहां एक जीव का घात नहीं किया जा रहा है, वहां पर एक जीव के घात का कारण बताते हुए भी अनंत जीवों का घात किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, अनंत जीवों का घात, मतलब वो बहुत स्थूल कथन होते हैं जो हम लोगों ने पढ़े सुने होंगे कि वो आलू के एक सुई डाली और नोक में जितने जीव हैं, ये तो बहुत स्थूल कथन है, बहुत स्थूल। ये तो बताने के लिए उदाहरण दे दिया गया है। देखा जाए तो वो नोक की तो छोड़ो, उधर जो अनंत जीव राशि, उसमें एक जीव राशि भी यदि साधारण वनस्पति की है, अनंत काय है,
तो उसके अंदर इतने जीव हैं जितने सिद्ध आज तक नहीं हुए। अनंत सिद्ध राशियों से भी ज्यादा जीव सुई, आलू की नोक की सुई में जितने हैं उसका एक ऐसा अविभागी प्रतिच्छेद कहने के लिए कह रहे हैं, इतनी छोटी यूनिट की दूसरा भाग ना हो सके, उसमें उस एक काया के अंदर इतने जीव होते हैं। अभी बात सुन के भरोसा नहीं होता तो ऐसा लगता है कि कैसी बात है रही, इतनी इतनी गहनता की बात हो रही है, ऐसी इतनी बारीकी की बात हो रही। कौन ने देखा, किसने देखा, किसने बताया? सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं होगा तो ये शंका उत्पन्न होना बिल्कुल जायज है। क्या कह रहे हैं? भगवान पे भरोसा नहीं है, अपने पे भरोसा नहीं है, जीव के स्वरूप का पता नहीं है, इसलिए अपने पे भी दया नहीं है और अन्य पर भी दया नहीं है। समझना, भगवान पे भरोसा नहीं है, अपने पे नहीं है, और अपने पे नहीं है इसलिए जीव को जानता ही नहीं। जीव कहते किसको? ये भेद प्रभेद क्यों बताए जा रहे हैं? कि जीव का स्वरूप समझ में आवे। संसार में जीव राशि कैसी पड़ी हुई है, अनंत कहा ना, तो अनंत कहाँ है और कैसी पड़ी हुई है? ये साधारण जो जीव होते हैं ये अनंत अनंत प्रमाण जीव हैं, जो एक ही साथ आहार, उच्छ्वास, काय और आयु इनकी एक ही साथ होती है, वह सब साधारण जीव है। अब गोमट्ट सार जीव कांड गाथा 193 में इस साधारण जीव की परिभाषा बताई गई है। उस गाथा को हम यहां सर पढ़ते हैं। देखिए, जत्थे कुमरई जीवा तत्थ दुमरणम हवे अणताणम चंकमयी जत्थ एको चंकमणम तत्थणा ताणम उत्पन्न होता एक जीव अनंत उसके साथ में, उत्पन्न हो अथवा मरे वह जीव सब एक साथ में, जीव सब एक साथ में। जत्थ एको चक्कमयी, जहां एक साधारण निगोदिया जीव उत्पन्न होता है, तत्ताणम चक्कमणम, वहां उसके साथ अनंता अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं? साधारण निगोदिया जीव के उत्पन्न होते ही उसके साथ अनंता अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। जत्थे को जीव मरई, और जहां एक निगोदिया जीव मरता है, तथा तु मरणम हवे अणताणम, तहां उसके साथ ही अनंत अनंत समान आयु वाले भी मरते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होगा, ये निगोद है कहाँ? जिन निगोदिया की चर्चा चल रही है, ये निगोद है कहाँ? ये निगोदिया जीव रहते कहाँ है? तो वही भेदों को ध्यान में रखना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना, और वो वनस्पति आदि के जो भेद दिए हैं, उसके अलावा नित्य निगोद और इतर निगोद, यह सब जीव राशि जो हैं, इसमें वनस्पति काय के भी उन भेदों को ले लिया जो साधारण रूप में पड़े हुए हैं। उसके अंदर इतनी अधिक विपुल मात्रा में जीव राशि पड़ी हुई है। यानी एक आलू का एक कण खाया, एक जमीकंद के एक कण को जिब्या पे रखा है, उसने त्रिकालवर्ती अनंत सिद्धों की सिद्ध समान राशि जो जीव राशि है, स्वभाव से देखें तो सिद्ध समान ही है जीव राशि, उपयोग लक्षण वाली है। ऐसे अनंत जीवों का घात उसने जिब्या पर एक कण रख करके कर दिया। प्रमादवशात, अज्ञानवशात अपने जीवन में भी ऐसी त्रुटियां हुई हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हो सकता है, बताए कौन? लोगों को पता ही नहीं है, मार्ग की खबर नहीं है, जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी जैनत्व तो क्या है इसकी पता ही नहीं है, बेसिक चीजें नहीं मालूम है। अगर अभी उसको ये कह दें कि तुम जीव हो तो मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखे। क्या कह रहे हैं? मेढ़े के तो पाठशाला में पढ़ लिया है बाल पोथी में, तो उसको पता लगता है हाँ कुछ मेरे से रिलेटेड बात है, भाव वासना नहीं है, समझा भर है, मैं जीव हूं, मुझे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। हाँ, बचपन की बात ध्यान में आती है, पाठशाला पढ़ते थे तो नारे इस तरह से बुलवाते थे टीचर, बताओ तुम कौन हो? जीव जीव जीव, तुम्हारे में क्या है? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तुम क्या करते हो? जानते हैं जानते हैं। फिर ऐसा बताते थे सब जीव हैं, सब जीव हैं जितने विश्व में है ना,
सब जीव हैं, ऐसा ऐसा बताते थे। जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना सुख गुण प्रवर्तन कर रहा वो सब जीव है, सब जीव है, सब जीव है। सब बोलो मिल करके, जितने जीव हैं वो सब जीव हैं, सब जीव हैं। छोटा बालक 3-4 वर्ष का प्रश्न पूछा उससे, खड़े हो गया, अकेले बोलो, याद हो गया? बोले हाँ याद हो गया। बोलो, मैं जीव हूं, हम सब जी हैं। क्या कह रहे हैं? मैं जीव हूं और हम सब जी हैं। सब जी हैं मतलब उसको मालूम ही नहीं, समझ ही नहीं आया सब जीव हैं, तो उन्होंने पकड़ा क्या, हम सब जी हैं। हम सब जी हैं, तुम भाजी हो। अब समझना, हो सकता है बोले और सामने वाले को सुनाई दे सही बोला, और उसने उसकी भाव भाषणा नहीं ली, 2-4-5 वर्ष 10 वर्ष पाठशाला पढ़ा, उसके बाद भाग गया, है ना। अब दिमाग में उसके एक शंका यही बैठी रही। ऐसे प्रश्न लोग उत्पन्न करते हैं, वो वनस्पति का है, जीव है, हम भी जीव हैं, तो जीव में अंतर कैसे है? हमने तो बचपन में पढ़ा था मैं जीव हूं और हम सब्जी हैं, ये कैसी बात है? हम सब्जी हैं कहाँ लिखा? मैंने कहा ऐसे ही पढ़ाया गया था हमको। अच्छा सही, नहीं तो पुस्तक फिर से उठा के देखनी पड़ेगी लिखा क्या है। भाव भाषणा नहीं हो रही है तो ये क्षयोपशम ज्ञान से कुछ भी प्रयोजन सिद्धि होने वाली नहीं। और ये क्षयोपशम ज्ञान भी क्या है, प्रयोजन के अनुकूल हो तो वो काम का है, नहीं तो बोझ है। क्या कह रहे हैं? बोझ। जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी भक्तांबर पढ़ना सीख जाए, स्तोत्र पढ़ना सीख जाए, भगवान की अभिषेक प्रक्षाल पाठ आदि याद कर ले, स्तुति पाठ याद कर ले, लेकिन अभिप्राय की खबर नहीं हो तो यह सब बोझ है। क्या कह रहे हैं? बोझ है मतलब विकल्प जंजाल ही है। बोलो भक्तांबर के कौन से वाले सूत्र पढ़ने से कुष्ठ रोग मिटता है? कौन से वाले से? पेट के रोग कैसे मिटेंगे? और अपने शत्रु को वशीकरण करना हो तो कौन सा वाला है? 48 में से कौन से नंबर का पढ़ें? कि अंतराय कर्म को हटाना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सा वाला पढ़ें? बोझ अपने माथे पे रखने वाले लोगों ने दुनिया को भी बोझिल करके रख दिया। क्या कह रहे हैं? मतलब निर्वांछक आदिनाथ भगवान की भक्ति जो मानतुंग स्वामी ने ताले तोड़ने के लिए नहीं की थी, तो अज्ञानी जनों ने उसको पढ़ा तो, लेकिन अपना प्रयोजन उसमें साधा लौकिक का, तो लौकिक प्रयोजन की साधना रखते हुए और उस निर्दोष मार्ग को भी कलंकित कर दिया। क्या करें? अब कौन समझाए? यदि ये देवशास्त्र गुरु का निर्दोष मार्ग ना हो और अपनी बुद्धि जागृत ना हो, सावधान नहीं हो, तो कोई नहीं समझा सकता किसी को। आप तो ये समझ लेना, अगर आपको यह बात समझ में आती है तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई दूसरा नहीं है। और ये निश्चित भव्यता का लक्षण है। यदि आगम की कही हुई बात, वीतरागी की बात अपने ज्ञान से प्रमाणित हो रही हो और ज्ञान उसे स्वीकृत कर रहा है, निश्चितम स भव्य, वह निश्चित भव्य है। मैं नहीं कहता हूं, पद्मनंदी आचार्य कहते हैं निश्चित भव्य। हाँ। और बाकी जो नहीं है, टोडरमल जी कहते हैं उनके क्रियाकलाप को देख देख कर कसाई मत होना। उनको देख के कसाई नहीं होना। धर्म किसी की आलोचना के लिए नहीं है, धर्म आराधना के लिए, आलोचना करने के लिए नहीं। अरे इनका तो जीवन ही बेकार है, ये धर्म से नहीं जुड़ पाए। अरे उनकी छोड़ो, तुम धर्म से जुड़ के अपना परिणाम नहीं सम्यक कर पाए। हाँ, एक बात कहता हूं मैं, उदाहरण के तौर पे ही कहूंगा, इस बात को और पुष्टिकरण करने के लिए इतनी बात कही जा रही है। मैंने एक गीत सुना था पहले, वो डीपी कौशिक था, आपको मालूम हो उस तरफ में होता था, पंचकल्याणकों में पहले आता था डीपी कौशिक। और वो डीपी कौशिक अपने गीत प्रस्तुत करता था पंचकल्याण के मंचों पे। उसमें एक भजन वो गाता था, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, जब महलों से कुटिया उलझ उलझ गई। जाने आपको है वो वर्णन कहाँ का कर रहा है? श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान का। और वो ये कह रहा है वहां बड़े बड़े लोग खड़े हैं, राजा महाराजा खड़े हैं,
और स्वर्ण कलश लेके खड़े हैं, देखो जल डालें तो वहां तक नहीं आए। और एक वो सामान्य सी गुड़िया है और दूर खड़ी थी और उसने बोली कि भैया मेरे बेटे को भी कलश करने का मौका दे दो। सब बोले अरे अभी तेरा नंबर कहाँ आएगा, तू गरीब है, बाद में तेरा नंबर आएगा। हाँ, और बाद में वो देखो लौकिक दृष्टांत ही समझना इसको, मैं वहां पे किसी बात की पुष्टि करने को नहीं कह रहा, मैं भावनाओं को बताने की बात कह रहा हूँ। वो दूर खड़ी है, ये भगवान की छाती पे जाके भी खड़े हो गए। छाती पे जाके खड़े हो गए एक शब्दावली है, मतलब इतने निकटवर्ती हो गए, भगवान के बिल्कुल ऊपर पहुंच गए, वहां कंधे के पास पहुंच गए कलश लेके, और वो दूर खड़ी है। उसके भाव अलग हैं और इनके भाव अलग हैं। क्या कह रहे हैं? उसके भाव हैं कि भगवान के ऊपर कोई रागांश का अंश ना रहे, निर्दोष वीतरागी का लक्षण दिखता रहे। और इनके ऊपर यह है, देखो हमको पहले कलश करने का मौका मिला, हमसे बड़े सौभाग्यशाली कोई नहीं। भावनाओं का अंतर समझ में आता? मैं सिर्फ इसको दृष्टांत में कह रहा हूं। कलश करना कि नहीं करना, अभिषेक करना कि नहीं करना, ये सब चर्चाएं इसका सब्जेक्ट नहीं है। वो भी एक विषय है, वह भी विचार करने जैसा है, होता है कि नहीं होता, होता है तो किस पद्धति से होता है, वो एक अन्य विषय है। लेकिन अभी यहाँ मुद्दा है भाव पूर्वक वह बात ख्याल में आती। ये सारा वर्णन आचार्य देव क्यों कर रहे हैं? ये कोई क्षयोपशम का प्रदर्शन नहीं है कि देखो केवल ज्ञान में कितना झलका और हमने कितना ग्रहण किया, हम तुमको बता के जा रहे हैं, इतना विस्तार है, इसके लिए नहीं है ये बात। यह जीव यदि इस बात को समझकर सावधान नहीं होता है, संसार स्वरूप को जानकर जागृत नहीं होता है, तो अनंत संसार बाकी पड़ा। इसके लिए सारा वर्णन किया जा रहा है। देखिए अभी जो हमने गाथा पढ़ी है गोमट्टसार जीवकांड गाथा 193 में क्या कहा गया, उसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। जत्थ एको चक्कमई, जहां एक साधारण निगोदिया जीव उत्पन्न होता है, तत्थ नत्ताणम चक्कमणम, वहां उसके साथ अनंतानंत जीव उत्पन्न होते हैं। तथा जत्थे को जीव मरई, जहां एक निगोदिया जीव मरता है, तत्थ दु मरणम हवे अणताणम, उसके साथ अनंतानंत समान आयु वाले मरते हैं। भावार्थ, जब एक जीव आहार करे वही अनंतानंत जीवों का आहार, एक श्वासोच्छ्वास ले वही अनंतानंत जीवों का श्वासोच्छ्वास, एक जीव का शरीर वही अनंतानंत जीवों का शरीर, एक जीव की आयु वही अनंतानंत जीव की आयु, इस तरह से समानता है। इसलिए साधारण नाम जानना चाहिए। साधारण मतलब बहुत, अनंत जीव राशि जो एक साथ जन्मती मरती है, उसको साधारण के अंतर्गत में लिया गया। आपको पता है जब कोई व्यक्ति कषाय के वेश में आकर के और अज्ञानता वशात परिस्थितियां ना संभले और आत्महत्या करता है ना, अज्ञानता का काम है आत्महत्या करना, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मर जाऊंगा तो कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। उसको ये मालूम ही नहीं है कि कर्म उदय की व्यवस्था है, तुम कहीं चले जाना आकाश पाताल में, कर्म उदय साथ ही में चल रहा है, वो छोड़ने वाला नहीं है। क्या मरता है ना, तो एक नहीं मरता, उसके साथ में अनंत जीवों का भी घात होता है। क्या? तो आत्मघात अनंत पाप है, आत्मघात अनंत पाप। और एक और बात समझना, जैन दर्शन खींचतान का धर्म नहीं है, समझ करके सावधानी पूर्वक सहजता से पालन करने का मार्ग है। यह बात अपन ने अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ी है, जहां पे टोडरमल जी साहब ने आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप हमने मुनिराज धर्म की पूजन में पढ़ा था, उसमें बात आई थी कोई भी क्रियाओं को मुनिराज खींचतान के नहीं करते हैं। आप इसको बहुत समझना, उपदेश ऊंचा चढ़ने दे रहे हैं, नीचे गिरने की बिल्कुल बात नहीं है। यानी अगर अपनी सहनन सामर्थ्य को देखे बिना आप अतिरिक्त क्रियाएं ऐसी करो जिसको धर्म का नाम देके करते हो, परिणाम बिगड़ते हो और शरीर को हानि होती हो, वो धर्म नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई लोग खींचतान के उपवास करें। 2 तरह के जीव होते हैं, एक तो खींचतान के खाएं, मतलब जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा भी लें सेवन करें, एक वो, और एक ऐसे हैं जो आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं करें। ये दोनों ही जीव अपराधी हैं। क्या कह रहे हैं? दोनों ही अपराधी हैं। ये बात अधूरी कोई सुनेगा तो मैदान छोड़ के भागेगा भी और हल्ला भी मचाएगा। झंडे में से
डंडा निकाल करके फहराने लगेगा, झंडा निकाल देगा। क्या बात कर रहे थे, क्या बात, उपवास करने से और खाने वाले दोनों एक जैसे। हाँ, उन्होंने धर्म की परिभाषा तय कहां से की? धर्म की परिभाषा तय कहां से की? खाने से कि नहीं खाने से? हाँ, कि आत्मा अनाहरक स्वभावी, वहां से। अनाहरक होने पर भी कार्तिकेय स्वामी अभी इस बात को कहेंगे, इस देह को परम उपकारी मित्र के समान देखना, देह को दुश्मन की नजर से नहीं देखना। क्या? लेकिन उपकारी मित्र देखना, अपन कभी अपने मित्र का बुरा नहीं चाहेंगे, उसको अभक्षमत सेवन कराना। जो जितनी जरूरत है संयम की साधना आराधना के लिए जरूरत है वैसा तो देना, लेकिन ऐसा नहीं देना जिससे असंयम और विराधना होने लगे। मित्र उसी को कहते हैं जिसके प्रति हम अच्छा भाव रखें। इस शरीर हमारा शत्रु नहीं है। हाँ, लोग कहेंगे धोखा दे देगा, आखिरी में धोखा दे देगा। धोखा नहीं देगा, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो आपकी इच्छा अनुसार परिणमित नहीं हो सकता, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बस ये है कि गलती यहां हो रही है, आप उसे अपनी इच्छा अनुसार परिणमित कराना चाहते हो, नहीं होता है तो उसको दुश्मन कहने लगते हो। मालूम है, दुश्मन और दोस्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति के दो पहलू हैं, दुश्मन और दोस्त। जैसे मैं आपसे कह दूं, अभी आप लोग बैठे हो स्वाध्याय में, जुड़ रहे हो, सुन रहे हो, क्योंकि हम दूरवर्ती हैं, और दूरवर्ती होने के साथ साथ हमारा एक लक्ष्य है, हमें तत्व समझना है, तत्व की बात कहना करना है ना। कभी कोई निकटवर्ती हो जिसके हम आंतरिक जीवन को भी जानते हो, कोई कमी वेशी जानते हो, तो मेरी पद्धति ऐसी होती है, यद्यपि मैं कभी टारगेटेड थेरेपी नहीं करना चाहता किसी के भी साथ, कि उसको ये लगे कि ये बात मेरे लिए कही गई है, पर जन सामान्य की दृष्टिकोण से बात कहने पर समझदार समझ ही जाता है और ना समझ उठ के भाग जाता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ना समझ उठ के भाग जाता है। अब ये तो अपनी अपनी योग्यता है कि उसको ग्रहण कौन कैसे करेगा। इसलिए यहाँ पर जितनी चर्चा की गई है, ये चर्चा का एकमात्र उद्देश्य है, मुझे जीव के स्वरूप का सम्यक श्रद्धान होना चाहिए। अब यहाँ आगे देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा और। एक जीव आहार करे वह अनंतानंत जीवों का आहार, एक जीव श्वासोच्छ्वास ले वह अनंतानंत जीवों का श्वासोच्छ्वास, एक जीव का शरीर वह अनंतानंत जीवों का शरीर, और एक जीव की आयु वह अनंतानंत जीवों की आयु। इस तरह से समानता है, इसलिए साधारण नाम जानना चाहिए। निगोद कहीं अलग नहीं है, ये शरीर भी निगोद ही है। यहाँ अनंत निगोदिया जीव है अपने शरीर के अंदर। क्या कह रहे हैं? अपने शरीर के अंदर। बचपन में आपको ध्यान होगा कि हमने ये बात पहले भी चर्चा में आई थी, मांस त्याग के प्रकरण के अंतर्गत चर्चा की थी, अपना ही रक्त अपनी जिब्या पे नहीं आना चाहिए। बचपन में हो जाता था ना, पेंसिल के जमाने में जब पेंसिलें चला करती थी तो धार बनाते थे रेजर पत्ती से। पिताजी की यूज की गई रेजर कंपास में रखी रहती थी, ध्यान है? उससे धार बनाते 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 कभी थोड़ा कट गया हाथ। अब स्कूल में क्या करे, ये तुरंत ली और उंगली मुंह में डाल दी। ये तो पाठशालाओं में पढ़ते थे तब समझ में आई बात कि मांस त्याग के अंतर्गत इसको लिया गया है। अपना ही रक्त अपने मुख में अपने जिह्वा पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये जीव राशि जो यहाँ पर है, इस रक्त में जो अनंत जीव राशि हैं, उनकी आयु, उनका श्वासोच्छ्वास, उनका जीवन उस प्रकृति अनुसार है, जो इधर पर तापमान है, जो इधर की स्थिति उधर, और आपने उसको उठा करके यहाँ रखा और यहाँ प्रकृति बदली, वह सब जीव मरण को प्राप्त हो गए। आप देखो, एक आदमी का जिंदगी बचाने के लिए कितना सोचा जाता है। एक आदमी की जिंदगी बचाने, किसी को भी किसी का ब्लड नहीं चढ़ाया जाता। डॉक्टर भली प्रकार से परीक्षण करेगा ब्लड ग्रुप प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, जो व्यक्ति का ब्लड लेके इसको डाला गया है वह ब्लड व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं, रोग ग्रसित तो नहीं है, कितने कारण देखे जाते हैं। एक जीव की रक्षा के लिए इतना, और अनंत जीवों का घात हो और उसमें प्रमादचर्या हो, यह तो अज्ञानता ही होगी। इसलिए यहाँ कहा गया
वह अनंतानंत जीवों का श्वासोच्छ्वास, एक जीव का शरीर वह अनंतानंत जीवों का शरीर, एक जीव की आयु वह अनंतानंत जीवों की आयु, इस तरह समानता है, इसलिए इनका नाम साधारण कहा जाता है। 126 गाथा का प्रवचन। जो जीव आत्मा के स्वभाव की विराधना करके निगोद में गए हैं, वहां अनंत जीवों का एक ही शरीर है। देखो अब निगोद में कौन जाता है? जो आत्मा की विराधना करते हैं। ऐसे जीव संसार में कितने हैं? आत्मा की विराधना करने वाले कितने हैं? अनंत। तो निगोदिया भी कितने होंगे? अनंत। सीधा सा फार्मूला है। यहाँ पे एक चीज बताइए, जो आत्मा की विराधना करते हैं ऐसे जीव मर के निगोद आदि में जाते हैं। तो वो संख्या कितनी संसार में? अरे जीव अनंत, उसमें विकार रूप परिणमित होने वाली प्रवृत्ति वाले जीव कितने? वो अनंत। तो निगोदिया की राशि कितनी होगी? कि वो भी अनंत ही होगी। जब वहां यहाँ के वहां जाएंगे तो अनंत को लेके ही जाएंगे ना, अनंत ही संख्या वहां होने वाली है। वहां अनंत जीवों का एक ही शरीर। और अच्छी बात बता दी, और घुसो भीड़ में जाकर के। क्या कह रहे हैं? घबराने की जरूरत नहीं है। सत्य मार्ग पर अकेले चलना पड़े तो डरना नहीं। भीड़ को देखकर असत्य के साथी नहीं बनना, गलत की अनुमोदना नहीं करना। इन भावों का क्या फल होगा? विचार करने का अवसर नहीं मिलने वाला है। हाँ, जब किसी व्यक्ति को सत्य पक्ष के लिए समाज से बहिष्कृत किया जाता है, ये समाज का उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार होता है। क्या कह रहे हैं? समाज सत्य के लिए, गलत काम की बात नहीं कह रहा हूं, सत्य के पक्ष लेने पर या सत्य का साथी होने पर भी समाज अगर उसको बहिष्कृत कर दे, यह समाज का उस पर असीम उपकार है। क्यों? क्योंकि यदि ये इनके साथ रहता तो संग 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 मतलब संग मर मर, संग जी जी संग मर मर हो जाता। बहुत स्थिति विचित्र है। आज मैं मुझे किसी ने फेसबुक पे एक दिखाया, एक कोई अन्य मतों में जैसे वो होती है ना, राधे माँ वगैरह होती, तो उनके यहाँ नए नए कोई फेमस हो जाते हैं भगवान। अवतारवादी दर्शन है, तो अवतार हो जाने में कोई आश्चर्य की बात नहीं, अवतार होते रहते हैं। एक दिखाया, एक कोई युवा मतलब बिल्कुल नई उम्र की मतलब बालिका है, और वो देवी के रूप में अपनी उसका प्रसिद्धि दी जा रही है। क्या वो देवी का रूप अवतरित करने वाली है, अवतरित हो रही है। अब वो गीत गा रही है मंच पे खड़े होकर के, टोकनों से उसके ऊपर फूल डाले जा रहे हैं, टोकनों से। इतना कि उसका आधा शरीर फूलों पे दब गया, वो फूल डाले जा रहे हैं। और बाल पूरे खुले हुए, और सीधे खुले हुए नहीं है, बाकायदा ब्यूटी पार्लर से आए वाले बाल थे। क्या कह रहे हैं? पूरे चेहरे पे पूरा साज श्रृंगार था। गजब की बात है, प्रत्यक्ष ऐसा विकार दिखने पर भी लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हाँ? ये तो वीतरागियों का निर्दोष मार्ग है। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत। हाँ, हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी परम शांत मुद्रा को देखकर किसी से पूछना नहीं पड़ता है आप कौन हो, आप कोई अनोखे जीव हो। क्या कहते? छोटा बच्चा भी है ना, इसको आप कभी मंदिर में अकेला भी छोड़ दोगे भगवान के पास तो डर नहीं लगने वाला। बस उसके दिमाग में बाबा बाबा ना बैठे हो तो। क्या कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो जो भगवान की मुद्रा है ना, वो मुद्रा अपने पिताजी जैसी दिखेगी उसको। ऐसे ही तो मेरे पिताजी हैं, इतने ही तो उनकी बड़ी शरीर है, ऐसे ही तो दिखते हैं पिताजी। और बिल्कुल कहीं क्रोध कषाय कुछ नहीं है, शांत परम शांत मुद्रा है, उसको देख के विकार नहीं। और ये दिहाड़ी तिहाड़ी बिहाड़ी इनको दिखा दो तो क्या हो, हैं? ऐसे लटक रही है जीव और खतरनाक भाव भंगिमाएं देखें, बच्चे की नींद उड़ जाए। इससे पता लगता है जो जैन दर्शन है वो बहुत वैज्ञानिक है, प्रैक्टिकल है, और जैन दर्शन का जो मार्ग है वो अलौकिक है। देख लो आप, मैंने आपको ये बात कही कई बार, मंदिर जाकर के सीधे चावल चढ़ा के सर का ढोक दे करके और परिक्रमा लगाई, 2 पूजाएं पढ़ी और घर लौट के आ गए, ये तो संस्कार बन गया। कभी 2 घड़ी खड़े होकर भगवान के साथ नेत्र मिला करके और विचार तो करो
निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। हम समोशरण में हैं, पाषाण के मंदिरों में नहीं खड़े हैं। तो समोशरण के मंदिरों में भव्यों की भावनाएं कैसी होती होंगी? साक्षात केवल ही भगवान है सामने। हाँ, उनको देखे तो परिणामों में मृदुता आए कि नहीं? अरे कितने कषाय परिणाम लेके गया हो, भगवान को देखता रहे और विचार करता रहे, कषाय ढीली पड़ जाती है। कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद, यहे क्यों दुख सहे। कहाँ रचे हैं? ये हैं परम पद वाले। तो इनको देखते हैं तो ये सब अपद भाषित होते हैं। हाँ, मंदिर में गए, पद की संघर्ष कर रहे, पद की लड़ाई कर रहे, हम अध्यक्ष बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, हम सचिव बनेंगे। गजब की बात है। दादा एक बात कहते हैं, छोटे दादा पंचकल्याणक में कहते हैं, ये तो भगवान बनने की बोली नहीं लगती। हाँ, लेकिन यहाँ भगवान बनना भी किसको है? यहाँ या तो इंद्र इंद्राणी बनने को तैयार है, नहीं तो भगवान के बाप बनने को तैयार है। भगवान बस किसी को नहीं बनना। कई जगह ऐसी घटनाएं आती हैं जो बड़ी हास्यास्पद होती हैं। हास्यास्पद मतलब अच्छी नहीं है। माता पिता बनने के लिए लड़ाई हो गई। हाँ, माता पिता, हम माता पिता बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ समाज के पूर्व अधिकारी हैं। 50 साल से हमने पुराने मंदिर की देखरेख की है, हमारी सामर्थ्य है। आप बोलो लिफाफा कितने का बनाना है, ये बोलो आप। तो लिफाफा कितने का बनेगा? माता पिता की बोली होती है। हाँ, बोली तो वास्तव में होनी ही नहीं चाहिए। ईमानदारी की बोली तो होनी ही नहीं चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। बोलियों तो को पद्धति विकृत है। आपने जो विचार कर लिया, यह जिन शासन की प्रभावना में मेरा सर्वस्व भी लगे तो ठीक है, लेकिन अभी मैं गृहस्थ की भूमिका में हूं। जैसा गृहस्थी का कर्तव्य ऐसे ही जिन धर्म प्रभावना का कर्तव्य भी मेरे लिए आवश्यक है, ऐसा सोचकर जो अपना हिस्सा दान देय मन हर्ष विषेखे, प्रसन्नता पूर्वक करे। हाँ, एक मैंने लेख पढ़ा है, बहुत सुंदर लेख पढ़ा। ये जो बोली में कंपटीशन होता है ना, 10,001, 10,002, 10,002, 10,000 पौने 3 फिर 3, है ना। तो वो जो आदमी कंपटीशन में था, उसका शल्य कैसी चलती है अंदर में। रुक जाए तो मैं 10 रुपए बढ़ा दूं तो नंबर मेरा फंस जाए, मेरा फंस जाए, मेरा फंस। और जब नहीं फंसा तो दो बातें हो सकती हैं। अगर अंतर्भाव नहीं होगा ना, चलो बच गए। एक बात तो ये होगी, चलो अच्छा हुआ बच गए, इनकी निकल गया नाम, इन पे गया। एक बात ये, अरे 10-20 थोड़ा सा 1,000 रुपए और बढ़ा देते तो आज भगवान को हम बैठाल रहे होते। ये तुम बढ़ा के भी नहीं बैठाल सकते थे और घटा के भी नहीं बैठाल सकते थे। तुम्हें बैठालना था ही नहीं, तुम्हें भगवान के नाम पे खुद बैठना था। क्या कह रहे हैं? भगवान को बैठालना होता तो जो आदमी रनर अप है ना बोली में, उसको अपनी राशि वहां पे दे देनी चाहिए। हमारी भावना थी, भले हमें कोई बात नहीं, अब ये निर्माल्य हो चुका है हमारे लिए। क्यों? हमने सोच लिया था 1,00,000 रुपए आज हमको इस मद में खर्च करना है, इस मद में दान देना है। हमें अवसर नहीं मिला, कोई बात नहीं है। हमने भावना भाली थी, अब ये राशि हम नहीं रख सकते। हाँ, बात ख्याल में थी। पूरा खेल भावनाओं का है। आप सोचोगे जीव की चर्चा करते करते कहाँ पहुंच गए। ये कह रहे हैं ये निगोद कैसे पहुंच गए जीव, स्वभाव की विराधना करके। बात ख्याल में पड़ती। देखिए समय तो हो गया है, 2 मिनट में बात पूरी करके फिर विराम लेते हैं। जो जीव आत्मा के स्वभाव की विरोधना करके निगोद में गए, वहां अनंत जीवों का एक ही शरीर है। एक जीव को आहार, जो आहार है वही अनंत जीवों का आहार है। देखो, जीव को आहार है वह तो निमित्त का कथन है। उपादान से एक ही प्रकार के जीवों के परिणाम की वैसी वैसी योग्यता हुई है। निदान बांधते हैं जीव, निदान। इस शब्द बोलना बहुत आसान है, कृतकार्यत अनुमोदना। हाँ, ऐसा शब्द बोलते हैं। हम तो हर अच्छे कार्य की अनुमोदना करते हैं। भैया अच्छे कार्य की अनुमोदना बाद में करना, पहले अच्छा कार्य करो। और अच्छा कार्य है क्या, इसको समझो। दुनिया में शराबी को शराब पीना अच्छा ही लगता है, तो क्या हम अच्छे कार्य की अनुमोदना करते हैं तो शराब पीने वालों की अनुमोदना भी करते हैं। ये बात को समझता नहीं है जीव, और वो ऐसी व्याख्या करता,
हमने अनुमोदना की, हमने अनुमोदना की, किस बात की अनुमोदना की? आप रोज सुबह उठ करके भगवान का प्रक्षाल करते हो, पूजन करते हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, स्वाध्याय करते हो। हम आपके परिणामों की अनुमोदना करते हैं कंबल ओढ़ के। कैसे? घर में हम कंबल ओढ़ के सो रहे हैं और आपके परिणामों की अनुमोदना कर रहे हैं। ये अनुमोदना नहीं होती। क्या देखो, ऐसी अनुमोदना नहीं करने ना जिसमें निदान बंध के साधारण वनस्पति में नित्य निगोदिया के शरीर बन करके पहुंच जाए। ये मार्ग बड़ा गजब का है। यहाँ पर भावों से ही संसार है, और भावों को संभाल ले तो संसार का भाव। करना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना। परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंध रे, परिणामों की दिव्य शक्ति से कटे जगत के फंदरे। परिणामों का खेल है। अभिप्राय की दिशा जैसी होगी वैसे परिणाम जीव के होंगे। देखिए, साधारण निगोद में आयु और श्वासोच्छ्वास भी अनंत जीवों के समान होते हैं। जगत में 3 प्रकार से सामान्यता है। सिद्धों में साम्यता है, समानता है। वहां समस्त जीवों की सिद्धों के ज्ञान आनंद की पूर्णता समान है, उसमें हीनादिकता नहीं है। 3 समानताएं बता रहे हैं, ध्यान रखना। सिद्ध समान है, जितने सिद्ध हैं, चाहे वह तीर्थंकर होकर के हुए हों, सामान्य केवली होकर के हुए हों, विदेह क्षेत्र से हुए हों, भरत क्षेत्र से हुए हों, जो सिद्धालय में है उन सभी सिद्धों के एक ही समानता है। किस बात की? ज्ञान आनंद की पूर्णता है, सर्व गुणों की पूर्णता है, सर्व सुख है, शाश्वत सुख है सभी का। दूसरा, साधारण निगोद जीव के भी ऐसी साम्यता है कि अनंत जीवों के एक ही शरीर है, एक ही आहार है, एक ही श्वास है, एक ही आयु है। ये साधारण जीवों में भी एक ही समानता, सब जीव एक जैसे होंगे। देखो, तत्व के आराधक जीव सिद्ध होकर समानता प्राप्त करते हैं, और तत्व के विराधक जीव निगोद में जाकर के समानता प्राप्त करते हैं। एक बात समझना, इस पंचम काल में कुमार्गियों की और जैन मार्ग में भी जो देवशास्त्र गुरु के पद के योग्य ना हो, उनको सच्चा मान करके करोड़ों की संख्या में जीव इस पंचम काल में मर के अनंत होते हैं, पर अभी तो मनुष्य पर्याय की बात कह रहे। करोड़ों की संख्या में जीव मर के और उनकी अनुमोदना करने वाले निगोद जाएंगे, इतना है। अपने को भीड़ में से निकाल लेना। क्या कह रहे हैं? अपने को उस भीड़ में से हटा लेना। मैंने एक बात कही थी, आपको ध्यान होगी। हमारे यहाँ धवल जी हैं, वो एक बात कहते हैं, हटाना नहीं हट जाना, दबाना नहीं दब जाना, काटना नहीं कट जाना। कट जाना मतलब बाईपास। इतनी चतुराई तो होनी चाहिए कि अपने मार्ग की रक्षा के लिए विसंवाद भी नहीं करना और अपना लक्ष्य को छोड़ना भी नहीं। इतनी चतुराई होना। अज्ञानियों के सामने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करके मूर्खता बताना ही बुद्धिमत्ता होती है। क्या कह रहे हैं? हाँ, आपको पता है इनका अभिप्राय खोटा, ये विसंवाद करने के मुद्दे से बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। उनके सामने बिल्कुल, भैया आपने तो बिल्कुल कुछ नहीं आता, अपन तो नास्तिक समझो तो भी कोई आश्चर्य की बात है, कुछ नहीं मालूम मेरे को है, आप ही बताओ सही क्या है गलत क्या है, हमको कुछ नहीं मालूम। और अपने तो समझ में आ रहा है ना कि आगम विरुद्ध बात चल रही है, खिसक लो, हट जाओ उन प्रसंगों से, नहीं तो ये एक समाज के सुधार और समाज उद्धार और समानता का भाव लेंगे, परिणाम बिगड़ेंगे, विराधना के फल में सब जीव निगोद पहुंच जाएंगे। इसके अतिरिक्त जुगलिया में भी पुण्य संबंधी किंचित साम्यता है, किंतु उनकी संख्या अल्प है। सिद्ध और निगोद ही अनंत जीव हैं। अनंत जीवों में सिद्धों के समानता बताई और साधारण निगोदिया जीवों के समानता बताई, बाकी सब में भेद प्रभेद होंगे। हाँ, अभी कृष्ण पर्याय के जो आएंगे उन सब में बहुत भेद प्रभेद घटने वाले हैं। अभी देख लो प्रत्यक्ष में, आपका फिंगरप्रिंट मेरे से नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं? अरे जितने हैं ना मनुष्य, एक दूसरे का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। फिंगरप्रिंट तो चलो शरीर की क्रिया की बात कर दी, बाहर की पड़ोसी की, लोगों के अभिप्राय अलग हैं, परिणाम अलग हैं, कर्मोदय अलग है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कही, अतएव वर्जितवाद है निज पर समय के साथ ही। सब अलग अलग है, घर घर नहीं है, म्यूजियम है।
क्या कह रहे हैं? चिड़िया घर है, घर नहीं है। कोई एक चिड़िया कहीं से उड़ के आई, एक चिड़िया कहीं से उड़ के आई, विचार मिलते ही नहीं है। कदाचित थोड़ी बहुत सादृश्यता समानता दिखे तो उसमें तन्मय होके मत रह जाना। अच्छा घर है, स्वर्ग बन गया, स्वर्ग बना तो स्वर्गवासी हो गया, समझ लेना। इसलिए वो विकल्प तो बचने की ही आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इस तरह 126वीं गाथा पर गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर ये बात पूर्ण हुई। गाथा 127 का विषय कल होगा। कल प्रातः 7:30 बजे से पंचबाल्यती विधान है सुबह, जो लाइव आप उसमें जुड़ सकते हैं अपनी इसी आईडी के माध्यम से, जो सिवनी के 10वें वार्षिक महोत्सव जिन मंदिर का है। मैं वहीं पर रहूंगा प्रातःकाल, वहां से ही अपन जुड़ेंगे। और परसों आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जन्म दिवस है। हमने अपने जन्म दिवस तो कितने मनाए, और जितने मनाए उतने बढ़ाए, लेकिन उन्होंने जन्म मरण का भाव किया और हमें इस भरत क्षेत्र में कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में जो अंतिम कहना चाहिए, हमें भावलिंगी संत मुनि भगवंत प्रमाणिक जिनकी पट्टावली मिली है, ऐसे कुंद कुंद आचार्य का जन्म दिवस परसों प्रातः काल हम सभी मनाएंगे, उनकी पूजन करते हुए क्षेत्रों के दर्शन के साथ। कल का कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे प्रारंभ होगा। और मतलब उधर के कार्यक्रम कैसे हैं, मैं पहुंच करके, यद्यपि लगभग एक अनुमानित है, ध्वजारोहण आदि का प्रारंभिक कार्यक्रम है, उसके उपरांत कलश स्थापना के साथ में विधान प्रारंभ होगा। तो उस हम 7:30 बजे के आसपास आईडी चालू कर देंगे, आप लोग उसमें जुड़ सकेंगे। आइए हम सभी भक्ति के क्रम में संक्षिप्त किसी को लेने का भाव हो भक्ति पाठ तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम भाव प्रतिक्रमण करते हुए अभी जिनवाणी स्तुति लेते हैं, भाव प्रतिक्रमण लेते हैं। ठीक है। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए जिनवाणी स्तुति का पाठ करेंगे। कविवर दौलत राम जी की एक प्राचीन जिनवाणी स्तुति है, उसको यहाँ पर से हम सभी पढ़ेंगे आपके साथ में। जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी, जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी, या बिन समझे अजो न सोंज निज मुनि, ओ या बिन समझे अजो न सोंज जिन मुनि, यह लखी हम निज पर अवेक तावुनी, ओ यह लखी हम निज पर अवेक तालनी, जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी, जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी, जाको गणराज अंग पूर्व मैं चुनी, ओ जाको गणराज अंग पूर्व मैं चुनी, सोई कही कुंद कुंद प्रमुख बहुमुनि, ओ सोई कही कुंद कुंद प्रमुख बहुमुनि, मुनि, जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी, जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी, जे चर जड़ भय पिय मोह वारुणी,
चर जड़ भय पिए मोह वारुनी। तत्व पाए चेते जिन थिर सुचित सुनी। ओ तत्व पाए चेते जिन थिर सुचित सुनी। जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी। जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी। कर्म मल पखारने ही विमल सुर धुनी। कर्म मल पखारने ही विमल सुर धुनी। हो तब विलंब अम्ब करो दौल उर पुनी। ओ तब विलंब अम्ब करो दौल उर धुनी। जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी। जय जय जग भरम तिमिर हरन जिन धुनी। इस तरह से दौलत राम जी की यह प्राचीन जिनवाणी स्तुति का पाठ हम सभी ने किया। बहुत सुंदर स्तुतियां अध्यात्म रस से पूरित पुराने विद्वानों की रचनाएं हैं। यदि हम इनको अभ्यास क्रम में प्रतिदिन के अपने उपयोग स्वाध्याय क्रमों में नहीं जोड़ेंगे तो निश्चित ही यह हमारा वैभव विलुप्त हो जाएगा और धीरे धीरे भाषा ज्ञान भी कमजोर होता चला जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम इस क्रम से जुड़े रहें। इस क्रम पे हमने एक विचार किया है जो मैं अभी साझा नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित ही हमारी इन्हीं क्रमों में ऐसा हम विचार कर रहे हैं। एक एक विद्वान की जो रचनाएं हैं, दौलत राम जी हैं, बुद्धजन जी है, बनारसी दास जी हैं और भी हमारे विद्वान जो हुए हैं पूर्व, इनकी रचनाओं का गद्य पद्य पाठ अपन सप्ताह में एक दिवस कभी ना कभी, चाहे वह कोई प्रासंगिक दिवस हो, दौलत राम जी है जो विद्वान की जन्म जयंती हो, पुण्यतिथि हो, ऐसा कोई प्रसंग हो और ना भी हो तो हम एक दिवस तय करके मात्र प्राचीन जो स्तोत्र काव्य है, भक्ति काव्य, उसका पाठ करें और उसके पाठ पे थोड़ा सा विचार करें। जैसे इसमें एक पंक्ति आई है, जे चर जड़ भय पिए मोह वारुनी। वह जीव जड़ हो गए हैं जिन्होंने मोह रूपी मदिरा को पी रखा है। क्या करें, क्योंकि मोह का नशा जिस पे चढ़ा होता है उसको सुध बुध कुछ नहीं होती, सही गलत का भेद नहीं होता, वह निर्णय नहीं कर सकता है। अरे मत वाला माँ को माँ कहे तो उसका श्रद्धान सम्यक नहीं कहा। ऐसे जिसके ऊपर मोह का नशा चढ़ा है वह जीव द्रव्य को जीव कहे भी, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक कहे, लेकिन मोह के नशा ऐसा है कि शरीर को ही आत्मा मानता है। लेकिन तत्व पाए चेते जिन फिर सुचित सुनी, लेकिन जिन्होंने तत्व चिंतन किया और तत्व चिंतन के द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय किया, ऐसे जीव सचेत होकर के उस मोह को नष्ट कर देते हैं। और यह मार्ग माँ जिनवाणी से हमें मिलता है। ऐसी बात दौलत राम जी ने इस भक्ति के माध्यम से कही। आइए हम सभी 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए काय उत्सर्ग करें और कल प्रातः काल 7:30 बजे पंचबालयती भगवंतों के जिन मंदिर के दर्शन करते हुए विधान में सम्मिलित हो सकेंगे। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय बोले देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। जय बोले वीतरागी जैन शासन की जय हो। सभी जीव सुंदर आराधना के पथ पर चलकर संसार भयों से मुक्त हों और आत्म कल्याण के पथ से शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय।